बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ। आज जिस मौजू पर आपसे बात कर रही हूँ वो ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करते हुए बहुत घबराते हैं, HIV और एड्स। HIV से मुराद है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक बीमारी का बायस बनता है जिसे हम एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। लोगों का आम तासुर था कि शायद ये मगरबी ममालिक की बीमारी है और इस्लामी ममालिक में ये नहीं देखी जाती, लेकिन ये तासुर गलत है। पाकिस्तान में भी HIV और एड्स के बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं और इनका नंबर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एड्स या HIV का वायरस जो है वो हमारे जिस्म में बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए एंटर होता है। सो अगर किसी को अनसेफ ट्रांसफ्यूजन हुई है या कान या नाक इस जगह से छिदाए हैं जिनके इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं थे, या कई दफ़ा गैर मुस्तनद डोकों से दांतों का ट्रीटमेंट कराने या सर्जरी ऐसी जगह से कराई है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो इसके ज़रिए ये खून के ज़रिए पेशेंट्स में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो नशे के आदी होते हैं, IV ड्रग अब्यूज़र्स, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो HIV के देखे जाते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जो नशे के आदी लोग होते हैं वो एक दूसरे से नीडल्स शेयर कर रहे होते हैं, और अगर एक शख्स को एड्स है तो वो नीडल शेयर करने से दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा ये सेक्शुअल रूट से भी एक से दूसरे को फैल सकता है और मुतासरा माँ से बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना HIV का टेस्ट ज़रूर कराएं। मेरे पास दो तरह के पेशेंट्स हैं जो बहुत कॉमनली HIV के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक तो वो लोग जिनको कहीं ऐसा प्रोसीजर उन्होंने कोई कराया है, जैसे डेंटल प्रोसीजर है या कोई इंजेक्शन लगवाया है, और उसके बाद उन्होंने जब अपना खून देने के लिए, अतिया देने के लिए कभी टेस्ट कराया या अपने रूटीन के टेस्ट कराए तो उसमें HIV का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई अलामात नहीं होती, वो अपने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए कई दफ़ा बाहर जा रहे होते हैं मुल्क से, उसके लिए मेडिकल कराते हैं या ब्लड डोनेट करने लगते हैं, उसके लिए ब्लड का टेस्ट कराते हैं तो उसमें HIV पॉजिटिव आ जाता है। या फिर मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें कोई ट्रिक हो जाता है किसी HIV पेशेंट को ट्रीट करते हुए और वो बहुत परेशान होकर आते हैं। तो दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक, अगर आपका एक्सपोजर हो गया है किसी HIV के पेशेंट के साथ या शक है कि इस पेशेंट को HIV हो सकता है और आप उससे एक्सपोज्ड हैं किसी रूट से, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हम दे सकते हैं। और अगर विदिन 72 आवर्स ये दवाइयाँ आपको दे दी जाएँ तो बहुत हद तक इम्कानात कम हो जाते हैं कि आपको HIV और फिर बाद में एड्स हो सकता है। लेकिन इसके लिए विदिन 72 आवर्स दवाई का लेना ज़रूरी है और दवाई कम 28 दिन के लिए लेनी पड़ती है। इससे आप चांसेस को मिनिमल कर देते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। वो लोग जिनको HIV का वायरस है उनके कुछ टेस्ट करा के उनको अद्वियात पे डाला जाता है, और अद्वियात अगर वो कंप्लाइंट रहें, लॉन्ग टर्म लेते रहें, तो उनका भी वायरस जो है वो PCR का टेस्ट नेगेटिव हो जाता है और उनके ट्रांसमिशन का, यानी कि किसी उस शख्स से किसी और शख्स को ट्रांसमिट होने का वायरस चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये लोग आगे शादी भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक स्पेशलिस्ट के मशवरे के साथ है। सो मेरा आज का मैसेज ये है, एक तो स्टिग्मेटाइज ना कीजिए कि इस पे बात नहीं करनी और इसको बुरे अंदाज में याद ना कीजिए। ऑब्वियसली ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ बहुत सा टैबू अटैच्ड है, लेकिन ये ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम इसके इलाज और इसके क्योर की तरफ जाने की कोशिश करें। सो HIV की स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए, स्पेशली वो लोग जिनकी कोई सर्जरी है, जिन्होंने ब्लड डोनेट करना है, या फिर जो कि कोई प्रोसीजर करा रहे हैं, तो वो मेक श्योर करें कि वो स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये सारे काम हो। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको इसका ट्रीटमेंट बता सके। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करके एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो हमारे जिस्म के सारे हिस्सों को मुतासिर करता है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ख़िलाफ़ काम करता है, जिससे लंग्स की इन्फेक्शन हो जाती हैं, कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है,
और बहुत सारी और बीमारियों का एक क्लस्टर है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी की वजह से इन्फेक्शंस हैं बार बार जो इस जिस्म को मुतासर करती हैं और मरीज़ जो है उसकी हालत अबतर हो जाती है। सो इसका टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपको इन सब से बचा सकता है। सो इस पर ज़रूर गौर कीजिए और इसको अपने दिमाग में रखिए कि एड्स के मुतालिक बात करने से ना घबराएं, बल्कि इसकी अवेयरनेस और इसके मुतालिक आगाही फैलाने पर काम कीजिए। थैंक यू।